इस्तीफा दे दिया है समाजवादी पार्टी से। एसपी के सचेतक पद से इस्तीफा दिया और मनोज पांडे ने अखिलेश को अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया है। इस्तीफा देने के बाद विधानसभा पहुंचे मनोज पांडे, मंत्री दयाशंकर सिंह भी उनके साथ विधानसभा पहुंचे। तो समाजवादी पार्टी जिसको झटके पर झटके आज मिल रहे हैं, वहीं मनोज पांडे ने भी सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव को अपना इस्तीफा पत्र भेज दिया है। इस्तीफा देने के बाद वो विधानसभा पहुंचे हैं और मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ वो विधानसभा पहुंचे। तो ये बड़ी जानकारी और समाजवादी पार्टी के लिए कहीं न कहीं एक बड़ा नुकसान। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा देकर और जारी भी कर दिया। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा देकर और जारी भी कर दिया। तो बता दें कि मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है और अभी आप सुन ही रहे थे उनको, जिन्होंने कहा कि उन्होंने सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। तो मतदान करने के लिए मनोज पांडे जो कि पहुंचे हैं सदन और दयाशंकर सिंह के साथ में मनोज पांडे पहुंचे हैं। बता दें आपको कि आज राज्यसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बड़ा दिन है और बड़ा खेल होने की भी उम्मीद है, क्योंकि 10 सीटों पर 11 उम्मीदवार उतरे हुए हैं। तो ऐसे में जो ये 11वीं उम्मीदवार की बात है, इसको लेकर खींचतान की स्थिति बनी हुई है दोनों ही दलों में। हालांकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है और ऐसे में बीजेपी के लिए इस सीट पर जीतना आसान होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी को यहां पर बड़ा नुकसान होते हुए दिख रहा है, क्योंकि पहले ही यहां पर जो 8 विधायक थे वो डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे हैं और ऐसे में मनोज पांडे जिन्होंने सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है, बताया जा रहा है कि ब्राह्मण वर्ग का एक बड़ा चेहरा मनोज पांडे जो कि नाराज थे अखिलेश यादव से, और यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बयानबाजी चल रही थी खास करके सनातन धर्म को लेकर, तब अखिलेश यादव चुप्पे साधे हुए थे, जिसके बाद से ही पार्टी में कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर जो लोगों के मन में एक टीस थी। अगर यहाँ पर अगली जाति की बात करें तो उनका यही कहना था कि आखिर अखिलेश यादव क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं या फिर रोक टोक क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जब खुले में अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो उनका निजी बयान है, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, वो अलग हो गए और उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। लेकिन जहां पीडीए वर्ग इस बात से नाराज रहा कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य जब गए तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया और राज्यसभा के लिए जो प्रत्याशी थे उसमें पीडीए के जो नेता हैं उनका नाम क्यों नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जो अगली जाति के नेता हैं उनमें भी नाराजगी है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे सनातन धर्म को लेकर, तो आखिर अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं दिया गया या कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उन्हें रोक टोक क्यों नहीं की गई। इस तरह की तमाम बातें सामने हैं। तो यानी कि दो धड़ों में फिलहाल समाजवादी पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो पीडीए को लेकर वहीं अगली जाति के लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि सनातन धर्म को लेकर जो टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से की गई थी कि उसमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ऐसे में यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी मुश्किल घड़ी है, क्योंकि अपनी पार्टी में जो यहाँ पर तमाम जाति का नेतृत्व कर रहे जो लोग हैं वो बिखरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं जो कि पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। पहले वो 8 विधायक जो कि पार्टी से नदारद रहे और ये बात सामने आने लगी कि वो जो वोट है, क्रॉस वोटिंग जो है उसमें उनका नाम हो सकता है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है। इस तरह की तमाम बातें सामने आई। इसके साथ ही फिर मनोज पांडे के इस्तीफे की बात सामने आ गई है। तो एक बड़ा नुकसान, बड़ा खेल समाजवादी पार्टी को होता हुआ दिख रहा है। तो राज्यसभा चुनाव जो कि शुरू हो गए हैं, शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर जो ये 8वीं सीट है जिस पर प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा है अपना, आखिर वो किसके पाले में आती है। लखनऊ से बड़ी खबर, दयाशंकर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। मनोज पांडे पीएम की नीतियों से प्रभावित है, उन्होंने कहा। मनोज पांडे ने दयाशंकर